नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित आदित्य तिवारी ज्योतिषाचार्य आप सभी के बीच में एक बार फिर से उपस्थित हूँ। देखिए, आज का हमारा विषय है कि जो वशीकरण होता है, सम्मोहन के बारे में हमने आप लोगों को बताया है। सम्मोहन टेक्नोलॉजी से होती है, हिप्नोटाइज करके सम्मोहन किया जाता है, लेकिन वशीकरण दूसरा है। वशीकरण के बहुत से लाभ भी हैं और बहुत से हानि भी हैं। तो हम सबसे पहले हानि के बारे में जानेंगे और ये कैसे होता है और इससे कैसे छुटकारा पाया जाए, फिर इसके लाभ के बारे में जानेंगे। तो सम्मोहन तो हम करते ही थे। सम्मोहन का मतलब ये होता है कि सम्मोहन किसी को अपने सामने बैठाकर, अपने सम्मुख बैठाकर उसको मोहित करना, इस चीज़ को सम्मोहन कहते हैं। और किसी व्यक्ति को जो पास रहे या ना रहे, उसको एक ऊर्जा के द्वारा, चाहे नेगेटिव ऊर्जा चाहे पॉजिटिव ऊर्जा के द्वारा, उसको हम जब प्रभाव उसके ऊपर डालते हैं तो उसको हम वशीकरण कहते हैं। तो ये वशीकरण जो है बहुत खतरनाक भी होता है। इससे आदमी पागल भी हो जाता है, किसी के बस में ही हो जाता है, जैसा कि नाम ही है वशीकरण। तो ये तमाम प्रकार की जो है घटनाएं होती रहती हैं वशीकरण में। तो हम जानते हैं कि लाभ इसके क्या हैं। चलिए, मान लीजिए कि आपका विवाह हो गया है और आपकी पत्नी का चक्कर कहीं और पर चल रहा है, या फिर ऐसा मान लीजिए कि आपकी पत्नी आपको छोड़कर चली गई है, या फिर आपका जो है जीवन साथी, पार्टनर, किसी आपकी प्रेमिका हो गई या प्रेमी हो गया, तो ये अगर आपको छोड़कर चले गए हैं तो कैसे इनको आप वापस पा सकते हैं वशीकरण के द्वारा। बहुत ही घातक वशीकरण है और ये वशीकरण बहुत ही अच्छे विद्वान बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो इस मंत्र को, जो इस वशीकरण मंत्र को पढ़ के किसी के ऊपर डाल देगा, या फिर चाहे वो व्यक्ति रहे या ना रहे, फिर भी ये जो है उसके नाम से वशीकरण कर दिया जाए, तो ये मान कर चाहिए कि वो आदमी जिस व्यक्ति के लिए किया गया होगा वो एकदम बेचैन हो उठेगा। यदि आप एक स्त्री हैं, अपने प्रेमी या पति के लिए कर रही हैं, तो आपका प्रेमी या लाइफ पार्टनर जो है बहुत ही जल्दी आपके जो है साथ में रहने लगेगा। यदि नहीं रह रहा है, कहीं भी वो रहे, वो आपके पास आ जाएगा। यदि आप पुरुष हैं, किसी स्त्री का जो है वशीकरण करना चाहते हैं, तो भी जो है ये बहुत लाभकारी है, लेकिन इसका कभी जो है आप लोगों को गलत उपयोग नहीं करना है, अन्यथा आपको इसका रिजल्ट हमेशा नेगेटिव ही मिलेगा। तो ये मान कर चलिए कि ये हमारा केवल बताने का मतलब है ज्ञान के लिए, ना कि किसी के ऊपर वशीकरण करना और ना ही करवाना। और ना आप लोग स्वयं से कभी इस चीज़ को ट्राई कीजिएगा। फिर भी जो है हम ज्ञान के लिए आप लोगों के कई लोगों के रिक्वेस्ट पर जो है ये वीडियो बना रहे हैं। तो एक जो है मंत्र है, उस मंत्र को सर्वप्रथम क्या कर लेना है कि उसको सिद्ध करना है। अभी मैं आगे सब कुछ एकदम क्लियर करूँगा। तो सबसे पहले आपको जो है एक शांत स्थान चाहिए। उसके बाद एक रुद्राक्ष की सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठित माला चाहिए। उसके बाद जैसे घर में रोज़ आप पूजन करते हैं, धूप दीप नैवेद्य सब कुछ इसी प्रकार से नॉर्मली पूजन जैसे होता है बस वैसे होगा। इस विधि में एक जो है करू के तेल का, या फिर जो है आप घी के तेल का यदि आप इस्तेमाल कर रहे हैं, देसी घी का जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो सर्वप्रथम आपको एक जो है प्राण प्रतिष्ठित माला रुद्राक्ष की मंगवा लेनी है, और आसन कोई भी चल सकता है। रात्रि के बस ध्यान रखिएगा कि ये मंत्र जब सिद्ध करना होगा, होला अष्टक हो, यानी कि होला अष्टक जो शुरू होता है, या फिर कोई ग्रहण का समय होता है, या फिर जो गुप्त नवरात्रि आती है, यदि ये सब जो है आपके
समय से दूर है, यानी कि काफ़ी दूर है, तो आप जो है किसी शनिवार के दिन रात्रि के 9 बजे इसको प्रारंभ कर सकते हैं। अगर होलाष्टक हो, यानी जब होली आता है, होली में होलाष्टक लगता है, उसके बाद ग्रहण लगता है, जब सूर्य और चंद्रमा का ग्रहण लगता है, इस समय भी आप कर सकते हैं। और गुप्त नवरात्रि भी आती है, तो उसमें भी आप इस चीज़ को सिद्ध कर सकते हैं। तो ये कैसे काम करता है मंत्र, और कैसे इसका विधान है, और कैसे ये आप माला पाएंगे, वो हम लास्ट में बताएंगे। ये सिद्ध जो है और प्राण प्रतिष्ठित साबर मंत्र सहित, ये जो नॉर्मली प्राण प्रतिष्ठा मंत्र होता है वो दूसरा है, ये साबर मंत्र प्राण प्रतिष्ठा वाला माला चाहिए रुद्राक्ष की। तो आइए हम नॉर्मली दिन से जो है, क्योंकि लोगों के पास हो सकता है इतना समय ना हो, कि हो सकता है चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण दूर हो, होलिका जो है दूर हो, होलाष्टक दूर हो, गुप्त नवरात्रि दूर हो, तो आप हफ्ते में शनिवार के दिन चाहे अपने ही घर पे इस प्रयोग को कर सकते हैं। किसी पूजन स्थान पे बैठकर या किसी ऐसे शांत वातावरण में बैठकर अपने आप को ये माला को सिद्ध कीजिए। तो शनिवार के दिन रात्रि के 9 बजे ये करना है। रात्रि के 9 बजे आपको एक शांत कमरे में जाना है, या तो पूजन स्थान पे ही रहना है। उसके बाद जो है एक आसन लगाकर उत्तर का मुख करके आपको उत्तराभिमुख बैठ जाना है। उसके बाद जो है सर्वप्रथम अपने गुरु का ध्यान आपको करना है। यदि आपके गुरु नहीं हैं तो आप भगवान शिव को ही गुरु मान लें, या फिर जो है किसी योग्य व्यक्ति को जो आपका मार्गदर्शन कर सके, उस व्यक्ति को गुरु मान लीजिए। उसके बाद जो है उस माले के साथ में 21 माला जप कीजिए पहले। ये जो है साबर सिद्ध गुरु मंत्र है। मंत्र मैं आपको लोगों को बता रहा हूँ, ये आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मंत्र है कि गुरु सठ गुरु है वीर, तोरो बन कहो मन नाउ करतार सकल। गुरु का हर भजे घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संभाल श्री परमहंस। तो एक बार फिर से आप लोग मंत्र सुन लीजिए, क्योंकि बीच में थोड़ा सा मिस्टेक हमसे हो गया था। मंत्र है गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमिरो बड़ी भांत सिंगी। तोरो बन कहो मन नाउ करतार सकल, गुरु का हर भजे घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संभाड़ श्री परमहंस। ये जो है मंत्र आपको 21 माला करना है। आप 21 दिन में भी कर सकते हैं, और जो है उसको आप चाहे 21 बार ही कर लीजिए। आप 21 दिन इस जो मंत्र मैंने बताया है अभी, गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरो बड़ी भांत सिंगी। तोरो बन कहो मन नाऊ करतार, सकल गुरु का हर भजे घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संभाड़ श्री परमहंस। इस माला को एक माला प्रतिदिन 21 दिन तक करना है। और उसके बाद आपको बाज़ार से हवन सामग्री लानी है, और इस साबर मंत्र का जो है एक माला आपको हवन करना है आम की लकड़ी में 21वें दिन, जब आपका पूर्ण हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इस मंत्र के बोलने के बाद जो है लास्ट में स्वाहा नहीं बोला जाता है, क्योंकि साबर मंत्र में कभी भी स्वाहा शब्द का उपयोग नहीं होता है। उसके बाद जब आप ये सिद्ध कर लें, फिर जो है एक और मंत्र है जो साबर वशीकरण का मंत्र है। वो मंत्र है, आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा होगा। जंगल योगनी पाताल नाग उठो, मेरे वीर अमुख को लाओ मेरे पास। यहाँ यहाँ हमारे सहाय अब नाज भरी ताज भरी, अग्नि तक फूंक मारो, मन बिसेरे मेरे गुरु गोरखनाथ की दुहाई। इस मंत्र को जो है आप 21 दिन तक ये भी आप जो है एक माला जपना है। ये मंत्र बहुत पावरफुल है, बहुत ही पावरफुल मंत्र है। इतना तगड़ा वशीकरण का ये मंत्र है, इतना प्रभावशाली वशीकरण का ये प्रभाव देने वाला है कि जैसे जंगल की योगिनी पाताल के नाग उठो मेरे वीर अमुख। अमुख के जगह पर या आप लड़का या लड़की का, जैसे मान लीजिए आप लड़की हैं तो लड़के का नाम ले लीजिए,
यदि आप लड़का हैं तो लड़की का नाम ले लीजिए, पुरुष है तो स्त्री का नाम ले लीजिए, स्त्री है तो पुरुष का नाम ले लीजिए अमुख के स्थान पर। उसके बाद जो है नाम लेकर उनका ये आप जो है 21 दिन तक कीजिए। 22वें दिन वो आपके लिए बेचैन हो उठेगा। इतना पावरफुल ये मंत्र है कि 22वें दिन वो चाहे जहाँ पर रहेगा उसको आपके पास हर हालत में आना ही पड़ेगा, तो आना ही पड़ेगा। ये बहुत ही सिद्ध कारगर और साबरी मंत्र है। इस मंत्र का उपयोग कभी गलत कार्य के लिए ना करें। ये हमारा बताने का मकसद बस केवल जो है आप लोगों तक सही ज्ञान पहुंचाना था। बाकी आप जो है माला को हमारे संस्थान से भी ले सकते हैं, हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अधिक जानकारी या स्वयं यदि ना करना चाहते हों और वशीकरण करवाना चाहते हों तो हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। हमारे संस्थान से आपको ये सुविधा मिल जाएगी। जय श्री सीताराम।